कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करे प्रणाम, मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काम। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश जी की। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं और इसी प्रकार से बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है और उनकी कथा का श्रवण करता है, गणेश जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन की हर समस्या सरल हो जाती है। तो चलिए मित्रों, श्री गणेश जी को नमन करते हुए सुनते हैं बुधवार के दिन गणेश जी की बहुत ही सुंदर कथाएं। आशा करते हैं कि आप सभी सच्चे मन से कथाओं का श्रवण करेंगे। तो पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था और उसके घर परिवार में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नामक नगर की एक सुंदर और सुशील कन्या संगीता से संपन्न हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया हुआ था। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, तो संगीता के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अपने सास ससुर के लाख मना करने के बाद भी मधुसूदन उनकी बात नहीं माना। उसने कहा कि माता पिताजी, मैं ऐसी शुभ अशुभ की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और ऐसा कहकर मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। जैसे ही 2 कोस की यात्रा संपन्न हुई तो उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। 2 कोस के बाद वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।
भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो कोई भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके यह व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव और भगवान श्री गणेश जी उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। यह थी बुधवार की पहली व्रत कथा। तो बोलिए मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करती थी। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे। पर मेंढक सदा ही बात बात में मेढकी से झगड़ा करता रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में लीन रहा करती थी। मेढकी हमेशा अपने मन में तथा बोल बोल कर भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के नाम का जाप किया करती थी। इस बात से मेढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है, जो हर समय पराये पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। और उसने मेढकी को धमकी भी दी कि यदि आज के बाद उसने विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। एक दिन की बात है, कुएं पर राजा की दासी पानी लेने के लिए आता है, और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है तो बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी भी बाहर जाती है। अब दासी कुएं पर पानी भर के वह पानी के साथ साथ मेंढक मेढकी को भी घर ले जाती है और एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करती है। दासी ने दोनों मेंढकों को पानी वाले बर्तन में डाल दिया और बर्तन को चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। वह पानी तालाब से लाया गया था, इसलिए वह थोड़ा गंदा था और दासी को उसमें मेंढक मेढकी दिखाई नहीं दिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक मेढकी का शरीर जलने लगा। इस पर मेंढक की पत्नी ने मन ही मन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना और नाम जाप शुरू कर दिया। मेढकी को यह विश्वास था कि भगवान गणेश उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि पानी चाहे कितना भी गर्म हो रहा था, लेकिन मेढकी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इसके विपरीत उसने अपने पति से कहा, क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि पानी धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर पत्नी ने सलाह दी, तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी का नाम जाप करना शुरू करो, देखना गणेश जी की कृपा से तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए मेंढक ने भी श्री गणेश जी की पूजा शुरू कर दी और दोनों पानी में रहकर श्री गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश एक बछड़े के रूप में प्रकट हुए और मिट्टी के बर्तन को लात मारकर गिरा दिया, जिससे गर्म पानी बाहर फैल गया और दोनों मेंढक मेढकी की जान बच गई। अब तो दोनों मेंढक खुशी खुशी तालाब में लौट गए और उस दिन से अब वे अपना हर दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना में बिताने लगे और वे दोनों श्री गणेश जी के बड़े भक्त बन गए। कथा समाप्त हुई तो बोलिए गजानन महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मेढक और मेढकी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो। जय हो गजानन महाराज की। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक नगर में एक मालिन रहती थी।
उस मालिन का एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र था, परंतु किसी बीमारी के कारण उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और अब वो अपने पुत्र और सास के साथ रहा करती थी। उस मालिन की सास अत्यंत ही कठोर हृदय की स्त्री थी और सदा ही अपनी बहू को कष्ट और पीड़ा देती थी। और इसी प्रकार से एक दिन सास ने गुस्से में आकर अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। कोई आश्रय न होने के कारण वे दोनों रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे और वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। इस मंदिर में बहुत लोग रोज गणेश जी के दर्शन करने आते थे। सभी भक्त दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और फिर वही प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रकार से गणेश जी के प्रसाद से माँ और बेटे का गुजारा होने लगा। गणेश जी की कृपा के कारण अब तो दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचे, और इस प्रकार से वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी और धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने भी लगी। जल्दी ही उन्होंने अपना एक मकान और एक दुकान बना लिया। उस नगर के राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। वो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। जब राजा की बेटी ने अपनी भाभी से मन की बात कही तो उसकी भाभी ने कहा, यह तो मामूली मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह उसी से ही करूंगी। और इस प्रकार भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने पुत्री की खुशी के लिए मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो बेटा, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया, पर उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। अब सुनते हैं गणेश जी की अंतिम कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। बुढ़िया हमेशा गणेश जी का व्रत रखती और गणेश जी की भक्ति में लीन रहा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो, आज तुम्हारी हर मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे कुछ मांगू? आपने तो बिना कुछ मांगे ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अब मेरी मांगने की आपसे कोई इच्छा नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेना और फिर कुछ मांग लेना। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा,
कि गणेश जी मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ने मुझे कुछ मांगने को कहा है। मैं गणेश जी से क्या मांगू? बुढ़िया के बेटे ने यह सुनकर कहा कि माँ धन मांग ले। जब बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि पुत्री गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मैं उनसे क्या मांगू, उसकी बहू ने कहा कि माँ नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है, तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। इसी प्रकार से बुढ़िया सबकी सलाह लेकर रात में सो गई। बुढ़िया जब अगले दिन उठी और गणेश जी की पूजा की तो इस समय गणेश जी फिर से प्रकट हुए। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। और ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले गए। इस तरह गणेश जी की कृपा से बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। मित्रों, यह थी गणेश जी की कथा महिमा। बोलिए जय श्री गणेश जी की।